हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में आपका मयंक स्वागत करता हूं उस चैनल पर। तो बच्चा लोग कैसे हो गाइस? बच्चा लोग कैसे हो? चलो बच्चा लोग, बच्चों को यहाँ मिलता है टॉप एजुकेटर क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद देम। तो गाइस लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी गाइस। तो बच्चा लोग, यहाँ बच्चों बात करेंगे अनअकैडमी की क्या क्वालिटी है, एजुकेटर्स का कंटेंट, सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं आज। और आज हम बहुत प्यारा टॉपिक लेके आए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। आप भी जानते हो बहुत सारे बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो गाइस लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी गाइस। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है क्वेश्चंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमेशा आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों से बेसिक गलती करते हो। आई होप आज की वीडियो देखने के बाद आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जाम के लिए। यदि बच्चा लोग आप लोग एनटीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हो या कोई ओलंपियाड देना चाहते हो, तब भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। फॉर्मूले वही होते हैं, आपको फॉर्मूले सारे याद होते हैं, बट हमको ये पता नहीं होता फॉर्मूला कब अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें। आज सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस गाइस। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो। ओके गाइस, चलिए। बच्चा लोग, माई सेल्फ मयंक गोयल डन बी फ्रॉम और पिछले 6-7 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोटा में काम किया है। अब तक 5000 प्लस बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ। बारी आपकी गाइस, फटाफट से सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब द चैनल गाइस। पर चलो अब बात करते हैं। जब भी बात आती है ऑनलाइन एजुकेशन की बात आती है, तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अनअकैडमी गाइस। और अभी तक आप लोगों ने प्लस का प्लान नहीं लिया है, इफ यू आर थिंकिंग फॉर प्लस, बच्चा मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूँ, इसीलिए बताऊंगा प्लस का बेनिफिट क्या क्या होता है, व्हाट यू विल गेट ऑन प्लस। बच्चा, नंबर वन, आपको मिलता है डेली का लाइव क्लासेस। दैट मींस बच्चा एक रेगुलरिटी चलती है। यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, आस्क योर क्वेरीज, आस्क योर डिस्कशन। ओके गाइस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़। बच्चा लोग, जब हम बहुत सारा पढ़ाई कर लेते हैं तो हमें टेस्ट देने का मन करता है, तो हमारा बहुत सारे टेस्ट हम लोग कराते हैं, वीकली क्विज कराते हैं बच्चों को। इससे क्या होता है, आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो विद अवर रेगुलर मॉक टेस्ट। इवन हमारी वीकली क्विज होती हैं, है ना। और होता क्या उसके अंदर आपका डिटेल परफॉर्मेंस को हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आपने कितना अच्छा किया, कितना और अच्छा कर सकते थे, है ना। तो वो सब चीज उसके अंदर रहती हैं। पॉइंट नंबर बच्चों 3 की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स। स्ट्रक्चर कोर्स क्या होता है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बच्चा लोग। नंबर 4, अनलिमिटेड एक्सेस। बोलो तो क्या, कि आप लोगों ने एक बार प्लस का प्लान ले लिया, इससे क्या होगा, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। दैट मींस कई बार होता है ना, किसी कारण से हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोग देख सकते हो, है ना गाइस। और कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू गाइस। चलिए, अब जो हमारी बहुत सारी स्पेशल क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, स्पेशल क्लास पूरी की पूरी फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बहुत सारे एजुकेटर यहाँ पढ़ाते हैं, मतलब आपको एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर यहाँ मिलते हैं, है ना। कि कई बार क्या होता है ना, एक सर का पढ़ा हमें समझ में नहीं आया तो दूसरे का पढ़िए, दो का नहीं आया तीसरे का पढ़िए। आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर यहाँ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट। और चलो, जैसे कि अब मैं बात करूं, जैसे कि आपको स्पेशल क्लास आपको देखनी है, तो बच्चा होता क्या है, कि जैसे कि ये मेरा कोर्स है, कि मान लो कुछ कोर्स मेरे आने वाले कोर्स है, जैसे 16 तारीख को कोर्स आने वाला है मेरा, 16 नवंबर को कोर्स होने वाला है ना। तो आपको क्या होगा, हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी यहाँ, और अपकमिंग क्लास भी आपको मिलेंगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करिए, है ना, और जज करिए आपकी और कितना अच्छा कर सकते हो। बच्चा लोग, ये हमारा प्लस कोर्स है। जैसे मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था कैप्सूल कोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन। अभी जो मेरा नया कोर्स आने वाला है 18 को आने वाला है, और वो कोर्स का नाम होने वाला बच्चा बाटी वर्क पावर एनर्जी क्रैश कोर्स ऑफ साइंस। तो आप इस तरह से क्या होता है, आपको मल्टीपल एजुकेटर्स के कोर्स मिलते हैं। इसमें क्या होगा ना, एक टॉपिक को आपको काफी अच्छे अच्छे एजुकेटर से पढ़ लोगे, तो आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज भी बूस्टअप हो जाता है। दैट इज वेरी गुड पॉइंट ऑफ एन अकेडमी गाइस, है ना गाइस। चलो, अब बच्चों बहुत सारा सिलेबस होता है, मैथमेटिक्स के बहुत सारे कोर्स चलते हैं यहाँ, साइंस के भी बहुत सारे कोर्स हैं, सोशल साइंस के बहुत सारे कोर्स हैं, हिंदी के भी कोर्स होते हैं, इंग्लिश के भी हैं, और साइंस में फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है। दैट मीन्स हर सब्जेक्ट के आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे आपको। दैट मीन्स वो स्पेशलिस्ट का मतलब ये होता है कि कोई टीचर ने
अपने सब्जेक्ट पे 5 to 6 ईयर का कमांड दिया हुआ है। दैट मीन उनको 5 to 10 ईयर पढ़ाते पढ़ाते हो गए हम सब्जेक्ट में, वो आपको गाइड करेंगे और आपको हर एंगल से गाइड करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों को डिफिकल्टी कहाँ आती है। ओके गाइस, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए। बच्चों अभी तक आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल नहीं किया बच्चा, डू इट फास्ट। ये ड्रीम चेंजिंग ऐप है बच्चा। कैसे? आपने जो ड्रीम सोचा है एनटीसी क्वालिफाई करने का, आईआईटी क्वालिफाई करने का, या नीट क्वालिफाई करने का, आईएएस बनने का, हर सपने के अंदर ये ऐप काम आएगी। जो आपका ड्रीम है ना, हर ड्रीम के लिए ये ऐप बहुत जरूरी है। दैट इज मैं बोलूंगा मैंडेटरी ऐप है ना, मैंडेटरी ऐप है ना बच्चा लोग। तो यहाँ आप अपना गोल को करिए सेलेक्ट, जो भी आपने सपना देखा है, और अनअकैडमी के साथ जुड़िए। बच्चा लोग अब हमारा एक चैनल है यहाँ टेलीग्राम पर, इसका नाम है क्वेस्ट एंड सीबीएसई। यहाँ पर सारे एजुकेटर जो लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में पढ़ाते हैं, उनका अपकमिंग यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन, स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। इससे ये होगा, आप प्रिपेयर रहेंगे क्लास के टाइम पर। ओके गाइस, तो फटाफट इसको फॉलो कर लीजिए यहाँ, है ना गाइस। चलो अब बच्चों बात करते हैं, फीस की बात करता हूँ मैं। तो बच्चा लोग पहले मैं बात करता हूँ कि हम फीस क्यों दे रहे हैं, व्हाट इज द लॉजिक। अब बच्चों देखो, यहाँ आपको मिलता है कि आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव क्लास फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का लाइव क्लास मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ आपको रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी नाम का चीज समझ में आएगा। और बच्चों लोग हम वीकली क्विज कराते हैं, दैट मीन वीकली हमारी बहुत सारी क्विज होती हैं। इससे क्या होगा, आपने जो पढ़ा है वीक के अंदर, उसको आप चेक करिए कि आपने कितना सीखा और कितना और सीखना है। नंबर 3, अब जाहिर सी बात है जब आप क्विज दोगे तो डाउट भी आएंगे, तो उन डाउट के लिए डाउट सॉल्विंग लाइव क्लास होती है हमारी। उसके बाद हम आप लोगों को इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देते हैं कि जिससे जब आप मेन एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे ये तो मैंने किया हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपने इतनी कर ली है। और हम लोग आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चा लोग करना क्या है, मेरा एक कोड है जो है MG CBSE। क्या कोड है बच्चा लोग? MG CBSE कोड है, जिसके थ्रू आपको मिलता है बच्चा पार्टी सीधा का सीधा 10% ऑफ मिलेगा। तो बच्चा लोग आई विल रिकमेंड यू 12 मंथ कोर्स एंड 24 मंथ कोर्स। 12 मंथ कोर्स का जो फीस है वो 15,000 है, 15,000 है। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करोगे MG CBSE, सीधा आपका 10% कम हो जाएगा। ओके गाइस, उसी तरह से 24 मंथ में भी आप उसको ले सकते हैं, है ना। 9th क्लास के बच्चे हो तो 9th का लोगे तो 10th में ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो अब वो चीज है। अब जो हमने एक प्लान, नया प्लान इंट्रोड्यूस किया, आइकॉनिक प्लान। इसमें क्या होता है बच्चा पार्टी, आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेंगे। दैट मींस वो आपको गाइड करेंगे समय समय पर। होता है क्या ना, पर्सनल मेंटरशिप की नीड होती है कि अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए, है ना। इसमें एक बेनिफिट और होता है, पेरेंट्स का कनेक्शन भी हो जाता है ना। पेरेंट्स बहुत बार सोचते हैं कि वो बात करना चाहते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को लेकर, तो कहाँ बात करें, तो दैट इज अ गुड प्लान फॉर देम, है ना। बच्चों लोग यहाँ भी आपको मेरा रेफरल कोड है MG CBSE, वो आप उसको यूज करिएगा। तो उसको यूज करते ही आपको सीधा का सीधा 10% का ऑफ मिल जाएगा। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। 12 मंथ कोर्स एंड 24 मंथ कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप चाहो तो 36 मंथ और 48 मंथ का भी कोर्स कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा कोर्स है। और जब मैं कोटा में था तो मैंने देखा था बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके कोटा में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चा लोग ये प्लेटफॉर्म उनको घर में ही मिल रहा है, समझ रहे हो। मतलब पेरेंट्स की देख रेख में, पेरेंट्स के गाइडेंस में, टीचर के गाइडेंस में बच्चा घर पढ़ेगा, तो आई थिंक बेटर रिजल्ट वो बच्चा दे पाएगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा, MG CBSE को यूज करिए फॉर 10% डिस्काउंट के लिए। और बच्चों इसमें EMI ऑप्शन भी है, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर के अकॉर्डिंग आप अपनी EMI भी ले सकते हैं। चलो बच्चों कहानी को शुरू करते हैं। तो जो पहले हम बात करते हैं, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, क्वेश्चंस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। जो अगला क्लास आएगा उसके अंदर हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की, बात करते हैं और फॉर्मूले में क्या क्या होता है, मैं उन चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, है ना। चलिए, तो आप भी जानते हो मोशन की इक्वेशन 3 होती है। मोशन की इक्वेशन नंबर 1, तो जो पहला वाला होता है V इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, राइट। व्हाट इज V? V होता है फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज U इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज A एक्सेलरेशन, एंड व्हाट इज T टाइम, राइट। सेकंड होता है S इक्वल टू, क्या होता है बच्चों, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर होता है, राइट। बच्चों यहाँ एक नया वर्ड क्या आ गया, S। S होता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। V होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, U होता है इनिशियल वेलोसिटी, A होता है एक्सेलरेशन, T होता है टाइम, और S होता है बच्चा पार्टी डिस्प्लेसमेंट। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। हमको ये 3 फॉर्मूले यूज करने होते हैं बच्चा पार्टी।
ये 3 फॉर्मूले ही हमें सारे क्वेश्चन करवाएंगे। अब बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है यूनिट का कन्वर्जन। आप बोलोगे वो तो मुझे पता है, लेकिन तब भी आप लोग बेसिक गलती करते हो। कैसे? बच्चों देखो जरा, आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब जरा फटाफट से मुझे बताओ कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो क्या करते हैं? तो बच्चों देखो, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। बच्चों देखो कैसे आता है ये, 1 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है ना। अब आप मुझे बताइए, क्या इसको मैं ऐसे लिख लूं? 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर? तो ऊपर बनेगा 1000 मीटर बनेगा, राइट। नीचे क्या बनेगा? 1 आवर में सेकंड कितना होता है? तो मिलेगा 3600 सेकंड मिलेगा, राइट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? 10 से 10, 2 से 20, और ये कटेगा 2 से, ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी हमारे क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर दिया होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर कर, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज और, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल पता है सर। अब बच्चों कई बार हमें एग्जामिनर सेंटीमीटर में देता है, तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करने में डिफिकल्टी होती है। सिंपल सी बात है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। भाई आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। मैं बोलूं 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ, ये बेसिक चीज आप बोलोगे ये हमें आता है। बच्चों मुझे पता है आता है, हम कोई फॉर्मूले को यूज करने में गलती नहीं करते हैं। फॉर्मूले सबको आते हैं, v बराबर u प्लस एटी होता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, सब जानते हैं। लेकिन डिफिकल्टी कहाँ आती है? डिफिकल्टी यहाँ आती है, हम बेसिक कन्वर्जन भूल जाते हैं, है ना। जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, तो वो नहीं करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए फटाफट से इस क्लास को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, डू इट फास्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चन की बॉम्बार्ड करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर गाइस। सॉल्व करिए, पढ़िए क्वेश्चन को आराम से। क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और आपको करने के लिए 1 मिनट का टाइम देता हूं। 1 minute for this question. A car is moving at a speed of 18 km per hour. After 2 seconds, it is moving at 72 km per hour. Calculate the acceleration of the car. सोचो कैसे करेंगे? हाउ कैन? बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस वही वाली बात है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देख के आपके मन में ये आएगा, सर हमें ए निकालना है, ए बोले तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सर मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? सर तीनों ही फॉर्मूले में ए होता है, लेकिन नहीं। आप देखो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहला हमारा टास्क ये होना चाहिए, उस फॉर्मूले की लैंग्वेज से हमें मैथमेटिकल में क्या क्या दिया वो लिख लो, है ना। तो बच्चों करिए सॉल्व, 1 मिनट तक मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप सोचिए। सोचो बच्चों, चैट बॉक्स में जवाब दो फटाफट से, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चा पार्टी। अब क्लास को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलना बच्चा पार्टी। बच्चों MGCBSE मेरा कोड है ना गाइस। चलो सोचो क्या होगा आंसर, सोचो बच्चों, सोचिए। अब बच्चों मैं बात करता हूं, आपको गिवन है स्टार्टिंग की वेलोसिटी यू गिवन है, यू कितना दिया हुआ? यू दिया है बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ठीक है सर, और आगे देखो आपको सर v दिया हुआ है, v दिया है 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। आगे देखो, और आपको t दिया है टाइम, t दिया है बच्चों 2 सेकंड। अब बच्चों क्या करें, आगे बात करते हैं, ये तो हो गया। अब सर हमको a निकालना है, तो बच्चों रुकना जरा। सर आपको पता है v बराबर होता है बच्चों u प्लस एटी, ये होता है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जानते हैं a बराबर निकल के आता है बच्चों v माइनस यू बाई टी, यही से तो आता है बेटा। इसको यहाँ ले जाएंगे, माइनस का बन जाएगा, फिर टी का डिवाइड दे देंगे, तो ये यहाँ से आता है, राइट। अब बच्चों मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो बच्चों गलती मत करना, डायरेक्टली v को 72 रख दो और u को 18 रख दो और t को 2 रख दो, है ना, क्योंकि देखो इसमें यूनिट का थोड़ा अंतर रहेगा, है ना। अब बच्चों क्या करना है बताओ फिर। सर देखो, मैं बोलूंगा आप लोगों से, ये किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, तो यू हमारा क्या मिल जाएगा सर? यू मिलेगा 18 इंटू 5/18 करना पड़ेगा, क्या आएगा सर? ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब सर देखो v निकालो, v कितना हो जाएगा सर? v दिया है 72 दिया हुआ है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू विल गेट
18 से कटेगा 4 टाइम और ये मिलेगा 20। बच्चों बोलो हाँ या ना, बिल्कुल मिलेगा सर। और सर टी दिया है 2 सेकंड, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ए निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो बच्चों जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि हमको पूरे मार्क्स चाहिए उसके अंदर। स्कूल के एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स तभी मिलते हैं जब हम एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप प्रॉपर लिखते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना 20, u कितना 5 बाई टी कितना 2। कोई दिक्कत नहीं, क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 15/2। मतलब क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, ये मिलेगा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी हम आंसर देंगे यूनिट के साथ आंसर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों देख लो, एक बार और देख लो। ए बराबर क्या था, v माइनस यू बाई टी होता है। आपको u दिया था 18 बट दिया था किलोमीटर पर आवर में, हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5/18। 72 दिया हुआ था, हमने मल्टीप्लाई किया 5/18 का, क्या मिला बच्चों, 20 मिला। क्लियर बच्चों। तो a बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाई टी होगा। तो v कितना 20, u कितना 5, तो 20 माइनस 5 अपॉन 2। क्या मिला बच्चों, 20 माइनस 5 होता है 15/2, यू विल गेट 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करिए बच्चा पार्टी। एक कार है, a car attains 36 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकंड it starts, find the acceleration of the car। कार का आपको बच्चों एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सोचो बच्चा पार्टी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बताइए बच्चों। चलिए सोचो, डन। बच्चों आपको सारे के सारे जवाब चैट बॉक्स में भेजने हैं, कमेंट करिए, कोई डाउट हो पूछिए, कोई डिफिकल्टी नहीं, अनअकैडमी आपके साथ है बच्चा पार्टी। एक एक बच्चे का डाउट सोल्व करना हमारा जिम्मा है बच्चों। डू इट फास्ट गाइस। चलिए बच्चों, कार स्टार्ट होती है मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या जीरो होगी, जीरो है। बाद की वेलोसिटी कितनी होगी, 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, राइट। उसके बाद टी कितना है बच्चों, 5 सेकंड है टी, बिल्कुल है। आगे बोले, आगे क्या कर सकते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कार का ए कितना होगा बच्चों, जरा देखो, v बराबर क्या कर सकते हैं, 36 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल जाएगा बच्चों v, बच्चों ये मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड मिलेगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर होता है सर v माइनस यू अपॉन टी। बिल्कुल सही बोला आपने। v कितना 10, u कितना 0 अपॉन t कितना 5। what you will get, a will be 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके गाइस, ए यही आएगा बच्चों, ए बराबर यही आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। बच्चों बोलो हाँ या ना, क्लियर है। ए बराबर ये हो गया, क्लियर है। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। क्लियर बच्चों, आगे चला जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बच्चों स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। मैं आपसे पहले बोलता हूँ, फॉर्मूला लगाना तब सीख पाओगे आप जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है ये, इसमें से क्या क्या गिवन है उसको मैथमेटिक टर्म में लिख पाओ। उससे क्या होगा, आप फॉर्मूले को कोरिलेट कर पाओगे कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। 3 फॉर्मूले बच्चों गिनती के हैं, ओनली 3 फॉर्मूले। उन्हीं 3 फॉर्मूले से जब सारे क्वेश्चन होने हैं तो क्यों ना हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। तो जब प्रैक्टिस ही है जो सब कुछ आगे बढ़ाती है या कम करती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो और लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप वहीं रहोगे। प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाओगे आप, है ना। क्वेश्चन पढ़िए, और जब हम चीजों को सीखते हैं ना तो उसमें टाइम दो, टाइम देने में कोई कंजूसी मत करो। पढ़िए क्वेश्चन। A body moving towards positive direction has an instantaneous velocity of 5 meter per second and 3 seconds later it is 14 meter per second. Find the acceleration of the body। बच्चों मैंने तीनों ही क्वेश्चन ए के लिए देखी जाए तो आपको दिया हुआ है एक बॉडी है, मूव करती है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है ना। आफ्टर 3 सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है 14 मीटर पर सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद आफ्टर 3 सेकंड उसकी वेलोसिटी बन जाती है कितनी, 14 मीटर पर सेकंड बन जाती है। क्लियर है। अब बताओ उसका ए कितना होगा। क्या बच्चों आप लोग ए कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, फटाफट से कर दो, चैट बॉक्स को भर दो। आपका जवाब चैट बॉक्स में सबसे पहले आना चाहिए गाइस।
है ना। डू इट फास्ट गाइस। बच्चों मैं तो बोलूंगा हर क्वेश्चन को कॉपी में नोट्स बनाओ, और बच्चों जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको टाइम कम लगना चाहिए, है ना। बेसिक गलतियां होंगी, सबसे होती हैं, लेकिन गलतियां रिपीट मत करो। गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती करने से हम सीखते हैं ना, लेकिन एक ही गलती को बार बार रिपीट करना तो वो नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए बच्चा, क्या लिखोगे, ए बराबर सर होता है v माइनस यू बाई डी। जब भी हम स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूले के लिखे बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मार्क्स कट जाएंगे बच्चों में। हम ए बराबर क्या लिखेगा, ए बराबर लिखेंगे हम लोग बच्चा 14 माइनस 5 अपॉन टी कितना 3, व्हाट यू विल गेट, ए विल बी 9/3। क्या मिलेगा बच्चों, ए विल बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों इस स्टेप से हमें क्वेश्चन करने होते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे हमारे मार्क्स फुल आएंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं कई बार कराया है, क्यों कराया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी जगह स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए हम एनसीईआरटी को, तभी तो ये कहा गया है आप मल्टीपल बुक करने की बजाय एक बुक को मल्टीपल टाइम्स करिए। क्यों करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करिए। आप सेम क्वेश्चन को कई बार कर रहे हो, है ना, आपको लगता है सर वही हम काम करते जा रहे हैं, नहीं बेटा, आपका थॉट प्रोसेस कई बार क्या होता है, 5 बार किया हुआ क्वेश्चन 6 टाइम भी गलत हो जाता है। क्यों, जल्दबाजी के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। तो वही होता है एग्जाम, है ना। इसीलिए कहावत बनाई गई है कि मल्टीपल बुक करने की जगह एक ही बुक को मल्टीपल टाइम करिए, सिलेक्शन मिलेगा, है ना, बट अच्छे से करिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, a bullet moving with an initial velocity of 20 meter per second strikes a target and comes to rest, and after penetrating the target to a distance of 10 centimeter, calculate the retarding caused by the target। सोचो क्या कर सकते हैं, समझो बच्चा क्या होगा इसका आंसर। एक बुलेट है, मूविंग होती है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी दे रखी है 20, है ना, स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में जाती है। ओके, इतना डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में गलती कर देते हैं, मुझे उम्मीद है आप में से कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, है ना। करिए बच्चों, करिए, सॉल्व करिए, डू इट फास्ट, सॉल्व करिए बच्चा, सॉल्व करिए। A bullet moving with an initial velocity of 20 meter per second strikes a target and comes to rest after penetrating the target to the distance of 10 centimeter. Calculate the retarding caused by the target. बोलो बोलो क्या करना है बच्चों, सॉल्व करिए, डू इट फास्ट। A bullet moving with an initial velocity of 20 meter per second strikes a target and comes to rest after penetrating the target to a distance of 10 centimeter. Calculate the retardation caused by the target. बच्चों देखिए क्या दिया है, पहले इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी गिवन है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। बाद की वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल दे रखी है बच्चों 0, रुक गया, है ना, कम्स टू रेस्ट। बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, 10 सेंटीमीटर। पूछा गया कैलकुलेशन द रिटार्डेशन, मतलब ए निकालना है। एक होता है एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है, और जब ए नेगेटिव होता है ना उसका नाम होता है डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, दोनों ही उसके नाम है। किसके नाम है, जब ए हमारा नेगेटिव हो। बच्चा पार्टी आपसे ए पूछा है, नेगेटिव वाला ए पूछा है, आपको ए निकालना है नेगेटिव में। तो बच्चों देखो आप भी जानते हो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इसमें यू आता हो, वी आता हो और एस आता हो। आप बोलोगे सर पहला वाला फॉर्मूला वी बराबर नहीं, पहला वाला नहीं है, में टी होता है, सेकंड वाले में भी टी आता है, तो वो भी नहीं है, इसका मतलब थर्ड वाला। ऐसे फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके बच्चा क्या मिलेगा, वी कितना 0 का स्क्वायर 0 बराबर यू कितना 20 का स्क्वायर, ये आएगा बच्चों यहाँ प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। एस बच्चों 10 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। जल्दबाजी में बच्चे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं और बोलते हैं सर मैंने तो सही किया था, आपने गलत कर दिया, आपने गलत चेक कर दिया। ऐसा नहीं है बच्चों, आपने गलती की है ना। तो क्या लिखोगे, 0 बराबर 20 का स्क्वायर 400 प्लस क्या मिलेगा बच्चों, एक 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, ये बचेगा a/5 मिलेगा बच्चों। व्हाट यू विल गेट,
माइनस का 400 बराबर बच्चों a by 5, राइट गाइस। तो व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, a बराबर मिलेगा माइनस का 200, 2000, 400 इंटू 5 करेगा तो मिलेगा 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझसे पूछा रिटार्डेशन कितना होगा, तो आप बोलोगे रिटार्डेशन विल बी 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके गाइस, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर, अगेन देख लीजिए बच्चा पार्टी। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता गया वैसा वैसा मैं करता गया, इसी को बोलते हैं कंपटीशन, है ना। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के लिए, और जब हमको 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में आएगा तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग काम करना भी होगा, है ना। तो आप लिखोगे गिवन, मुझे ये गिवन है, आपने लिखा आपको यू गिवन इतना है, वी इतना गिवन है, एस इतना गिवन है, कैलकुलेट आपको ए करना है। ओके गाइस, आपने लगा दिया फॉर्मूला। आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पे गाइस। क्वेश्चन पढ़िए, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक बच्चों ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली at a rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। क्लियर है। अब बच्चों यही होते कीवर्ड। मैंने क्या किया, ट्रेन थी, स्टार्ट हुई कहां से, रेस्ट से, तो मैंने रेस्ट पर अंडरलाइन कर दिया। एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट, मैंने इस पर कर दिया 10 सेकंड के लिए। इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, कितना कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करती है कहां तक के लिए, 200 सेकंड के लिए। द ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब क्या हुआ, उसमें ब्रेक अप्लाइड कर दिए। फिर क्या हुआ, द ट्रेन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड इट कम्स टू रेस्ट इन 50 सेकंड, 50 सेकंड में रेस्ट पर आ गई। और पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच। बच्चों बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितना पहुंची होगी। आराम से करो क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है ना। बच्चों उसको आप ग्राफ भी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ भी हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो, है ना। इसमें बेसिकली क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं वो लोग, बताओ इस टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं इसके, है ना। चलिए सॉल्व करिए, डू इट फास्ट गाइस, सॉल्व करिए बच्चा पार्टी, सॉल्व करिए। सोचिए क्या हो सकता है आंसर। एक ट्रेन है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। It then maintains a constant speed for 200 seconds. The brakes are applied and the train is uniformly retarded and it comes to rest in 50 seconds. बच्चों आपके लॉजिकल आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में करना क्या है। बच्चों कहानी ऐसी हुई, देखो मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है तो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 होगी। मान लो ट्रेन यहाँ पहुंच गई 20 पॉइंट पर, ए से बी जाने में उसे लगता है 10 सेकंड, है ना। और पार्टिकल ट्रेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है ए बराबर 2 से, है ना। तो जाहिर सी बात है जब ट्रेन एक्सेलरेट होगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब ए से बी में उसकी स्पीड बढ़ गई। मान लो यहाँ कोई स्पीड हो गई, मान लो वी हो गई, वी स्पीड यहाँ आ गई, ठीक है ना। अब बोलते हैं कि जो ट्रेन है ना वो 200 सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड तक चलती है। मान लो ए से सी पहुंच, बी से सी पहुंच जाएंगे तो यहाँ उसकी स्पीड भी रहेगी और जो टाइम लगता है वो 200 सेकंड लगता है। और अब बोलते हैं द ब्रेक्स आर अप्लाइड, हमने ब्रेक अप्लाइड कर दिया। अब जाहिर सी बात है जब ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड तो कम होनी है, और यहाँ जाके मान लो पॉइंट डी पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और ये 50 सेकंड लगता है 0 होने में। अब आप समझ सकते हो कहानी क्या है। इसका मतलब आपके समझ में आया कि जो पूरी आपको दिखा ए पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर बढ़ी, फिर बी पॉइंट पे बी हो गई, और फिर बी से सी कांस्टेंट रहा, है ना। फिर सी से डी पर आया तो उसकी स्पीड अगेन 0 हो गई। आपने ये देखा होगा फिर जर्नी के अंदर कि सर कि मैक्सिमम स्पीड तो हमारी फिर वी होगी, राइट। तो मैं बोलूंगा क्या, सर देखो वी हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी, तो मैं ए से बी के लिए मैं ए टू बी की बात कर रहा हूँ बच्चा लोग, ए टू बी की बात कर रहा हूँ कि ए टू बी में हम मोशन का फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, v बराबर क्या होगा बच्चा, u प्लस एटी होगा। बोलो हाँ है ना, सिंपल सा यही होगा। अब v तो निकालना है आपको, और आपको u दिया है 0 और प्लस a दिया है 2, t दिया है 10। व्हाट यू विल गेट, v इक्वल टू क्या आएगा बच्चों बताओ, 20 मीटर पर सेकंड आएगा, है ना। अब सर देखो, अब मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना।
आया कि नहीं आया बच्चों? अगेन देखो, एक पॉइंट ए था जहां से मैंने माना कि ट्रेन स्टार्ट होती है, क्लियर, और ए से एक्सेलरेट होकर वो बी पहुंचती है, उसका ए दिया है 2 और 10 सेकंड लगता है पहुंचने में, तो v बराबर u प्लस ए टी लगाया और मैंने देखा जब b पॉइंट पे पहुंचती है तो उसकी स्पीड उस समय 20 होती है, ठीक है, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोलता है कि वो 200 सेकंड के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, दैट मींस क्या होगी, बी से सी तक की उसकी स्पीड 200 सेकंड तक, बी से सी तक की उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अब क्या करता है कि अब वो ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक लगा देता है, तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी डी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाएगी। इसका मतलब पूरी जर्नी के अंदर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बी पॉइंट पर है, और बी से सी तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब बी से सी मैक्सिमम वेलोसिटी से वो दौड़ेगी जो होगी 20 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। तो बच्चा लोग, यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर भी करिए क्लास को बच्चा पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सॉल्व बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों, ये क्वेश्चन, एक एग्जाम होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसमें आ चुका है ना, जो 11th और 12th क्लास के बच्चे देते हैं, है ना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के VPY में क्वेश्चन आ चुका है। Question is that a particle moves along a straight line AB with constant acceleration. Its velocities are u and v at A and B respectively. So that its velocity at the midpoint of AB is root of u square plus v square by 2. सोचो क्या होगा? सोचो बच्चों क्या होगा? A particle moves along a straight line AB with constant acceleration. Its velocities are u and v at A and B respectively. So that its velocity at the midpoint of AB is root of u square plus v square by 2. ये आपको शो करना है बच्चा पार्टी। तो कैसे होगा? मैं आपको हल्का सा डायग्राम बनाता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी बच्चों, है ना। इस पॉइंट पे इसकी स्पीड u है और बी पॉइंट पे इसकी स्पीड v है। मान लो बच्चा पार्टी सी इसका मिड पॉइंट है, सी इज द मिड पॉइंट, तो बोला है कि वीसी क्या होगा, समझे? सोचो क्या होगा, सोचिए, सोचना पड़ेगा क्वेश्चन, सोचो, टाइम दो, 1 मिनट दो, 2 मिनट दो। कैसे कर सकते हैं? कांस्टेंट ए है, यूनिफॉर्म ए से मूव करती है ना, ए कांस्टेंट है। ऐसा मत कर देना फिर u प्लस वी बाई 2 होगा, नहीं होगा। आपको प्रूफ ही करना है, लिखा हुआ है कि क्या प्रूफ करना है, ये आपको रिजल्ट ही याद होना चाहिए हमेशा ना, आप उसको रिजल्ट ही आप याद रखो तो बेटर है ना बच्चा पार्टी। सोचो क्या होगा, आपको ये दिया है u, ये दिया है v, ये दिया है मिड पॉइंट, और पूछा है कि यहाँ स्पीड कितनी होगी। सोचो बच्चा पार्टी क्या होगा आंसर। चलो, ए बी सी, यू वी वी सी, क्वेश्चन मार्क। बच्चों देखो, क्या मैं आपसे बोलूं, मैंने बोल दिया जो ए बी का डिस्टेंस है वो 2x है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैंने बोला ए से बी का डिस्टेंस 2x है, इसका मतलब बच्चों बताओ ए से सी का डिस्टेंस क्या होगा? बच्चों x होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों होगा? सी मिड पॉइंट है। बच्चों बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। सर देखो, आपने बोला ए और बी, ए से बी का डिस्टेंस 2x है, बिल्कुल है, और सी इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल है। इसका मतलब सर ए से जो सी है ना, उसका डिस्टेंस x होगा, बिल्कुल। अब बच्चों हम बात करते हैं मोशन की, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, तो उसको अप्लाई करते हैं, ए से बी अप्लाई करते हैं, ए से बी अप्लाई करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? v है, तो v स्क्वायर, ए की कितनी? u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स। एक्स मतलब क्या? उनके बीच का डिस्टेंस। बच्चों ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2x होगा। तो क्या मिल जाएगा बच्चा बड़ी? आपको मिलेगा ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 4ax मिलेगा।
बोलो हाँ या बिल्कुल मिलेगा सर। आगे देखते हैं बच्चों। अब इसी चीज को हम बच्चों ए से सी लगा देते हैं। ए से सी लगा दो तो क्या बोलोगे आप बोलोगे वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर बराबर वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर जो यू स्क्वायर है प्लस 2a इंटू उनके बीच का डिस्टेंस जो कितना x है। बच्चों यही मिलेगा क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बोला मैंने, बिल्कुल। बच्चों जहां जैसे मैंने ए से बी लगाया तो ए पॉइंट हमारा स्टार्टिंग, बी पॉइंट हमारा फाइनल। ए से सी लगाया तो ए हमारा स्टार्टिंग, सी हमारा फाइनल। क्लियर? अब बच्चों देखो यहाँ x तो कहीं है नहीं है, इसका मतलब x भी नहीं है, a भी नहीं है। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, तो बराबर अपॉन क्या आएगी ये 4 बराबर क्या आएगा बच्चों ax आएगा। a इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड करो तो क्या मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4। इसको यहाँ बच्चों पुट कर दो यहाँ लगे हाथों। व्हाट यू विल गेट, vc का स्क्वायर बराबर क्या बच्चों u स्क्वायर प्लस 2। ax कितना बच्चों, ये दिया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4 दिया है बच्चों। बोलो हाँ नहीं, बिल्कुल दिया है सर। क्या मिलेगा बच्चों, देखो जरा, आपको मिलेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन बच्चों क्या आ जाएगा अपन 2 आ जाएगा। तो देखो कुछ मिल रहा है क्या बच्चों, बराबर में क्या है वीसी का स्क्वायर है। मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी बच्चों। क्या मिलेगा, वीसी का स्क्वायर बराबर बच्चों मिलेगा आपको यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2, है ना। तो वीसी क्या मिलेगा बच्चे बताओ, बीसी विल बी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। ऑप्शन तो नहीं है, प्रूफ करना था तो प्रूफ कर दिया, तो इसका आंसर होगा। अब उसको अगेन समझिए, ठीक है बच्चों। एक पार्टिकल था, है ना, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। स्टार्टिंग का पॉइंट ए है, लास्ट का पॉइंट बी है। ए पॉइंट पर उसकी स्पीड u है और बी पॉइंट पर उसकी स्पीड v है। और मुझे पूछा गया है बताओ सी पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी, ये पूछा गया है। तो बच्चों मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया बिटवीन ए एंड बी। जब उसको ए और बी के बीच यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चा बेटे, देखो जरा। जब उसे हम ए और बी में यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा बी स्क्वायर बिल्कुल, यू स्क्वायर बिल्कुल, प्लस 2a इंटू ए बी कितना मैंने 2x माना, तो 2x। तो क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 4ax हो जाएगा। यहाँ से बच्चों ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ये जो 4 है यू स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी, है ना। अब इसी थर्ड इक्वेशन को मैंने ए और सी के बीच लगाया, है ना। तो मैंने बोला सी पर मुझे स्पीड निकालनी है, सी इज मिड पॉइंट। तो मैंने बोला कि वहां की स्पीड वेलोसिटी एट सी है। तो वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर क्या होगा, वीसी का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये मिलेगा। अच्छा सर, वीसी का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax। ax कितना, ax की वैल्यू पुट कर दो, ये पुट कर दी। 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम, 2 बचेगा। एलसीएम लिया तो क्या मिला, 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बच्चों देखो 2u स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का तो क्या मिलेगा, मिलेगा वीसी का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। तो vc will be root of u square plus v square by 2 is the answer. Okay guys, चलो बच्चों फटाफट से क्वेश्चन को कॉपी के अंदर नोट कर लो। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को नोट करने के लिए दे रहा हूँ, आराम से नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट ही याद होना चाहिए इसका, तो है ना। रिजल्ट याद होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ओके गाइस, चलो डन, आगे चला जाए बच्चों। नोटेड, नोट कर लिया बच्चा पार्टी, नोटेड गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 7। यस 7, 7 नंबर क्वेश्चन। करिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कई बार एनटीएससी ने पूछे हैं बच्चा पार्टी। क्वेश्चन पढ़िए, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन, अच्छा, of 1 meter per second square starting from rest. Distance traveled in 2 seconds is option A 2 meter, option B 4 meter, option C 6 meter, option D 8 meter। गाइस फटाफट सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। सिंपल, 30 सेकंड का क्वेश्चन बच्चों, ओनली 30 सेकंड। 30 सेकंड का क्वेश्चन बच्चों, कर दो सॉल्व। बोलो बच्चा पार्टी क्या आएगा। सोचो क्या आंसर आएगा। 30 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, 30 सेकंड।
एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, आपको ए गिवन है कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए गिवन है बच्चा पार्टी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है मतलब यू जीरो हो जाएगा। आपसे बोला है 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब बच्चों ए यू टी और एस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला सर, v बराबर u प्लस टी से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, सेकंड लगा दो फॉर्मूला आपको। कैसे, s बराबर यू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा मैं, s बराबर 0 इंटू टू प्लस हाफ इंटू a कितना 1 इंटू टी कितना 2 का स्क्वायर। बच्चों क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 0 प्लस 1/2 इंटू 4। वॉट यू विल गेट s इक्वल टू 2 मीटर। ओके गाइस, आपको स्कूल के जब से करना पड़ेगा ना, हम चाहे तो बिना फॉर्मूले यूज के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें स्कूल के एग्जाम में सीबीएसई में लिखना पड़ेगा, तभी हमें स्कूल के वाले नंबर देंगे। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों डन, बच्चों बोलिए आया कि नहीं आया, इज दैट क्लियर। तो फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखे बिना काम नहीं चलेगा बच्चा पढ़ी। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, अब बच्चों हम फॉर्मूले को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। एमपीएनटीएससी ने फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया कि बोला गया कि इनमें से करेक्ट रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन ए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एस स्क्वायर। ऑप्शन बी क्या दिया है बच्चों, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एस स्क्वायर। ऑप्शन सी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑप्शन डी इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एस। बच्चों जितनी मुझे डिफिकल्टी पढ़ने में हुई है ऑप्शंस को, सिंपल सा क्वेश्चन है इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, सी आएगा। सी का आंसर कैसे आएगा बच्चों, थर्ड इक्वेशन है, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। अब बच्चों देखो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो सीधा क्वेश्चन टिक कर दोगे आप। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए बच्चों। दिल्ली एनटीएससी में क्वेश्चन आया था स्टेज 1 के अंदर 2015 के अंदर। क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन गिवन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है अपने मोशन को स्टार्ट करता है, कहां से करता है, रेस्ट से करता है, अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स। उसमें कांस्टेंट फोर्स देने का पर्पस क्या, उसका बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। if the distance covered in first 10 second is s1 and that covered in first 20 second is s2, उनमें पूछा क्या होगा रिलेशन। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से कर दीजिए, डू इट फास्ट गाइस। क्या बच्चों s2 बराबर s1 होगा, ऑप्शन बी s2 बराबर 2s1 होगा, ऑप्शन बी s2 बराबर 3s1 होगा, ऑप्शन डी s2 बराबर 4s1 होगा। सोचिए क्या होगा, आराम से करिए, सोचिए क्वेश्चन के लिए कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, है ना। हमें क्वेश्चन के लिए टाइम देना पड़ेगा, है ना। एक बार टाइम मांगता है फिर चीजें हमें आसान दिखती हैं। चलो बच्चों करें सॉल्व, करिए। हल्का मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ क्वेश्चन के अंदर। बच्चों मान लो एक पॉइंट यहाँ से शुरू होता है वो, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u बराबर 0 होगा। यहाँ जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा करेंगे। मान लो बी पॉइंट पहुंच जाता है ना 10 सेकंड के अंदर, ए से बी पहुंचने में उसको 10 सेकंड लगता है, राइट, जो क्वेश्चन में दिया है। और जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो s1 है ए से बी की। अब बच्चों ए से सी पहुंच जाता है, मान लो ए से सी वो 20 सेकंड पहुंचता है, ए से सी में बच्चों वो 20 सेकंड पहुंचता है, मान लो पॉइंट सी है ये। और बच्चों और ये ए से सी का डिस्टेंस जो है ना वो क्या है बच्चों, s2 है, बच्चों s2 है, राइट। आप सोचो क्या कर सकते हैं, आप पहले s1 निकालो, आपको पता है u0 दिया हुआ है, फिर s2 कैलकुलेट करो, दोनों में रिलेशन निकालो, क्या होगा रिलेशन, आपके लिए आसान होगा करना सॉल्व। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, दैट मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, है ना। कांस्टेंट फोर्स देने का पर्पस ये होता है कि कांस्टेंट ए दिया हुआ है, राइट। चलिए कैसे करेंगे सॉल्व। सर देखो पहले हम s1 निकालते हैं, ए टू बी की बात करते हैं, ए से बी की बात करते हैं। क्या करेंगे, s1 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u हमारा 0 है तो क्या मिलेगा, हाफ इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर, ये मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा a/2 इंटू 100। क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 50, ये मिलेगा 50, ये मिलेगा। क्या बच्चों ये मिलेगा s1।
बच्चों बोल दो हाँ या ना, S1 ये मिलेगा। अच्छा, अब बच्चों S2 की बात करते हैं। S2 क्या होगी? S2 बच्चों A से C की बात करें, A से C का डिस्टेंस S2 है, तो S2 क्या होगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगेन U जीरो होगा, तो क्या बोलोगे? हाफ इंटू A। T कितना बच्चों? T दिया 20 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? A से C का डिस्टेंस तो कितना है? S2 है, टाइम 20 सेकंड है। क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे A बाई 2 इंटू कितना? 400 S2। तो व्हाट यू विल गेट? S2 विल बी S2 बच्चों क्या मिलेगा? S2 बच्चों मिलेगा 200 A मिलेगा। क्लियर है? अब बच्चों मुझे S1 S2 में निकालना है रिलेशन, तो मैंने क्या किया? S2 अपॉन S1 निकाल दिया। S2 अपॉन S1 क्या आएगा बच्चा पार्टी? यू विल गेट 200 इंटू A अपॉन क्या बच्चों? 50 A। क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा 4 मिलेगा। तो बच्चों S2 बराबर मिलेगा 4 S1 मिलेगा, राइट? तो चलो ऑप्शन डी इज द आंसर। ऑप्शन डी इज बच्चों करेक्ट आंसर। अब बच्चों देखो एनटीएससी में कोई अलग से नहीं आता है, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर, वही आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको फॉर्मूले पे कमांड अच्छे से होनी चाहिए। ओके गाइस, अगेन देख लो बच्चों, ए से बी की बात की थी। ए से बी का डिस्टेंस S1 था, टाइम लगता था 10 सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, तो मैंने सेकंड लगा दिया। फॉर्मूला S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S1 विल बी हाफ A इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो मिलेगा 100 बाई 2, यू विल गेट 50A, राइट? अब बच्चों ए से सी की बात करते हैं। ए से सी के लिए 20 सेकंड लगता है, तो बच्चों हाफ इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होगा 400, 400 बाई 2 ये मिलेगा 200 A। अब हमने दोनों का डिवाइड कर दिया, S2 अपॉन S1 कर दिया, 200 A अपॉन 50 A, आई विल गेट 4, दैट मींस S2 इक्वल टू 4 S1। बच्चों क्लियर है? बच्चों बोलो हाँ या ना, इज दैट क्लियर? बच्चों क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों बोला ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बच्चों स्क्रीन में आ चुका है, पढ़े पढ़े आराम से बच्चों। राजस्थान एनटीएससी 17 का क्वेश्चन है। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, एक कार पर ब्रेक लगाए गए, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा 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 सर, देखो पढ़ो, हाँ बोलो बेटा। अपोजिट डायरेक्शन दिया है किसकी? मोशन की। अच्छा सर, अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अच्छा, इफ द कार टेक्स 3 सेकेंड, यदि बच्चों कार 3 सेकेंड लेती है, इसमें रुकने में है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, ब्रेक को अप्लाई करने के बाद 3 सेकेंड में गाड़ी रुक जाती है, बताओ इतने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी इस टाइम में? अच्छा सर, सोचो बच्चा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सोचो, एक कार है, हमने कार में ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने का पर्पज ये होता है कि गाड़ी को रोकना चाह रहे हो। गाड़ी को रोकने का मतलब जिस डायरेक्शन में गाड़ी का मोशन हो रहा है उसके अपोजिट एक फोर्स लगाना, मतलब ए यहाँ नेगेटिव होगा। अच्छा, हाँ बच्चों चलो मैं आपको इसमें हिंट देता हूँ। बच्चों ए बराबर गिवन है माइनस का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है कि नहीं गिवन है? अब बच्चों देखो, इफ द कार टेक्स 3 सेकंड, टी बराबर 3 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी बिकम जीरो, मतलब वी उसका जीरो हो जाता है। लेकिन बच्चों यू कुछ ना कुछ तो होगा, यू कुछ ना कुछ तो यू होगा। आपको एस पूछा है, सोचो हाँ है ना। बच्चों ऐसा मत करना ना, सर वी भी जीरो है यू भी जीरो है तो क्वेश्चन ही जीरो हो जाएगा, है ना? ऐसा मत करना। हाँ, सोचो सोचो क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा। ऑप्शन ए 30 मीटर, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 25 मीटर, ऑप्शन डी 40 मीटर। सोचो बच्चा लोग क्या होगा इसका आंसर? टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों सोचो क्या होगा आंसर। सर देखिए बताइए बेटा। सर देखो पहले हम निकालेंगे u, कैसे निकालेंगे सर? v बराबर होता है u प्लस 80, हाँ बिल्कुल होता है बेटा। पुट कर दो सर, कर दीजिए पुट बेटा। u बराबर जीरो, जीरो, u पता नहीं कितना, नहीं पता कितना, a कितना माइनस का 8, और t कितना बच्चों? t दिया है 3, तो बच्चों क्या मिलेगा? तो जीरो बराबर u माइनस 24, तो बच्चों u क्या मिलेगा? u विल बी 24 मीटर पर सेकंड। बच्चों u आ गया कितना? 24 मीटर पर सेकंड आ गया, बोलो है ना? बच्चों u ये आ गया। अब जो s निकालते हैं, s क्या होता है?
ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर होता है, बोलो हाँ या ना। क्या बच्चों यू ऐसे ही होता है, एस बराबर होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। अब हम चाहे तो उसमें थर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आपके पास u भी है, v भी है, a भी है, तो ऐसा आ जाएगा, बट इससे आसान है। s बराबर कितना 24 इंटू टी कितना 3 कर दो प्लस हाफ, ये कितना बच्चों माइनस का 8 इंटू 3 का स्क्वायर, ये होगा बोलो। क्या लिखोगे आप, ये बच्चों कितना मिलेगा, ये मिलेगा 72 मिलेगा, माइनस ये मिलेगा 4, माइनस आगे ले लिया 4 हो गया, इंटू 9, ये बन गया s। तो s विल भी कितना 72 माइनस 36, s क्या मिलेगा देखो, तो s विल बी 36 मीटर। बच्चों बोलो हाँ ना, क्लियर है। बच्चों को एक गिवन था माइनस का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। और बच्चों मुझे बोला गया कि उस पर जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, तो 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मतलब गाड़ी रुक जाती है ना। तो बच्चों मतलब आफ्टर 3 सेकंड वेलोसिटी बिकम जीरो, तो आई कैन कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी मैंने अप्लाई किया, तो v बराबर जीरो, u दिया है, तो दिया नहीं है, ये दिया है -8, तो मुझे क्या मिला बच्चा पार्टी, माइनस का 8 इंटू 3, तो ये मिला 0 इक्वल टू u माइनस 24 मिला, तो u बराबर 24 आ गया, राइट। तो s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर हो गया, तो s बराबर 24 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर, s बराबर मिला 72 माइनस 36, ये मिल गया ये। बच्चों क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चों क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे गाइस, पढ़िए। Tripling the speed of a motor car multiplies the distance needed for stopping it by। हरियाणा एनटीएससी का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। अब देखो मैं इसीलिए इनको करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से नहीं आते हैं, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं वही क्वेश्चन आगे जाके एनटीएससी पूछता है ना। तो क्यों ना हम अभी से अच्छे से पढ़ लें, तो हमें आगे डिफिकल्टी नहीं आएगी गाइस, है ना। तो बच्चा पार्टी मेरा नया कोर्स आने वाला है वर्क पावर एनर्जी का प्लस पर, फटाफट से ज्वाइन कर लो। प्लस यदि ज्वाइन करना चाहते हो बच्चा पार्टी, देर ना करें, SPMG 10 या MGCBSC दोनों ही मेरे रेफरल कोड है, दोनों को यूज करिएगा फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ अ मोटर कार, बच्चों कैसे करेंगे बच्चों, पहले देखो कि स्टॉप करना है गाड़ी को, ऐसा लॉजिकल सोचो जरा। आपको पता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है, दोनों ही केस में गाड़ी को तो रोकना है, तो ये तो जीरो बन जाएगा, बराबर क्या मिलेगा u स्क्वायर प्लस 2s मिलेगा, बोलो है ना। क्लियर है, इसका मतलब जो पार्टी क्या मिलेगा, u स्क्वायर बराबर माइनस का 2s मिलेगा। ये समझो पहले बेसिक, एक कांस्टेंट होता है, टू भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब u स्क्वायर जो होगा ना वो s के होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो जो क्लियर है, जो u स्क्वायर होगा ना वो s के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये आया कि नहीं आया पहले बताओ मुझे, ये है इसमें इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, आपको ये याद है, बच्चे इसको डायरेक्टली यूज करना होता है। जब भी आपको बोलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, या गाड़ी रुक जाती है, दोनों केस में लगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अच्छा देखो क्या करना पड़ेगा, मान लो एक गाड़ी है, उसकी स्पीड पहले मान लो u मान लो, ठीक है ना। अब उस समय वो डिस्टेंस x ट्रेवल करता है, ठीक है। अब बोलता है कि मान लो हमने क्या किया सर, उसकी स्पीड ट्रिपल कर दी, बोलो तो क्या 3u कर दी। अब बताओ कितना होगा डिस्टेंस x2, क्या होगा, ये निकालना है आप लोगों से। ये पूछो कैसे करेंगे सर, देखो u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर बराबर x1 अपॉन x2, बोलो हाँ यार, यही मिलेगा बिल्कुल। u1 कितना u, तो u स्क्वायर, u2 कितना 3u का स्क्वायर, मतलब कितना मिलेगा 9u स्क्वायर मिलेगा, बराबर बच्चों क्या आएगा, x1 हमने x माना है अपॉन x2 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना बच्चा माड़ी। क्या मिलेगा 1 अपॉन 9 बराबर क्या आएगा जल्दी बताओ, ये आएगा x अपॉन x2 आएगा, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों x2 क्या मिलेगा, x2 विल बी 9x मिल जाएगा। बच्चों बोल दो आया कि नहीं आया, क्लियर है। इसका मतलब बच्चों इसका आंसर आएगा 9, ऑप्शन सी। इसके जो कोर क्वेश्चन में था वो बच्चों कहानी यहाँ थी, ये वाला लॉजिक था इसका, कि v स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, u स्क्वायर प्लस 2s होता है, तो जीरो का स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as होगा। तो u की स्क्वायर कितना, u स्क्वायर ये दिया है बच्चों बराबर -2s हो गया, ये हमारा कांस्टेंट होता है,
तो यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस होगा। यस और नो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है था। तो हमारा हमने बोला स्टार्टिंग की वेलोसिटी u है, डिस्टेंस x होता है, बाद में स्पीड 3u कर दी, मान लो डिस्टेंस x2 हो गया। अब पूछा क्या कि कितना डिस्टेंस फैक्टर में हो जाएगा, तो u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर बराबर x1 अपॉन x2, अपने लगा दिया फॉर्मूला रेशो के अंदर। तो u1 हमारा u है, u2 हमारा 3u है, तो u स्क्वायर अपॉन 9u स्क्वायर, 3u का स्क्वायर होगा क्या, 9u स्क्वायर होगा, बराबर x1 को हमने x माना था, x हो गया, x2 को x2 रहने दिया। अब बच्चों u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, हाँ सर, तो 1/9 बराबर क्या मिलेगा बच्चों, x अपॉन x2 मिलेगा, दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x2 विल बी 9x, दैट मींस 9 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर, चलो बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करते रहे, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर करते रहे बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर, गाइस सॉल्व करिए, क्या क्वेश्चन है। The initial velocity of a particle is 10 meter per second, बहुत अच्छी बात है। It is moving with an acceleration of 4 meter per second square. Okay. The distance covered by the particle after 2 seconds. अच्छा सर, 2 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। सोचो बच्चों क्या होगा, सोचिए क्या होगा आंसर, सोचो बच्चा पार्टी, व्हाट विल बी द आंसर, सोचो सोचो सोचो। पहले आप ये देखो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, तो आप देखोगे आपको मिलेगा बच्चा पार्टी, आपको u दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है u, 10 मीटर पर सेकंड दिया है, बिल्कुल दिया है सर, और क्या दिया है सर बताओ, सर a दिया है, कितना दिया है a, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, बिल्कुल दिया है, और क्या दिया है सर बताओ, सर t दिया है, कितना 2 सेकंड, अच्छा और बताओ और क्या दिया है, हाँ सर ये मिल गया, बिल्कुल मिल गया। लगाओ बेटा s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, अच्छा सर, हाँ बेटा 10 इंटू 2, बिल्कुल, प्लस हाफ इंटू ए कितना बच्चा 4 इंटू कितना 2 का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, हाँ सर 20 प्लस कितना ये मिल जाएगा 2 इंटू 4 मिल जाएगा, व्हाट यू विल गेट बच्चा पार्टी, 20 प्लस 8, व्हाट यू विल गेट 28 मीटर। ऐसे ही आ गया बच्चों, क्या मिल गया, ऑप्शन डी मिल गया, ऑप्शन डी इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों बताओ, सिंपल है। तो बच्चों ऐसे आप प्रॉपर तरीके से करोगे ना, तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक कर रहा होगा तो उसको भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपके स्टेप्स को देखने में। एक एक स्टेप लिखोगे तो मार्क्स फुल स्टेप के बनेंगे, है ना। तो स्कूल के एग्जाम में आप ध्यान से करना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन में बच्चों ये आ चुका है। बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तराखंड एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बच्चों क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करना चाहेंगे। सॉल्व करिए बच्चा पार्टी, सोचो क्या होगा इसका आंसर। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। इन दिस प्रोसेस फाइंड द फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का आपको ए निकालना है। सोचो बच्चा पार्टी, बच्चों मैंने क्वेश्चन को देखते ही दो ऑप्शन तो गलत कर दिए, क्या आप भी वो ऑप्शन गलत कर पा रहे हो। ये हमारा होता है बेसिक नॉलेज कि सब जब मुझे पता है उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ए हमारा नेगेटिव होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत है, इसका आंसर या तो ऑप्शन बी आएगा या ऑप्शन सी आएगा, है ना। तो ये मैंने लॉजिकली सोच के बता दिया कि इसका आंसर ए और डी तो गलत ही है, तो बी और सी बचे, है ना। तो 50-50% केस रह गया हमारे पास, है ना। चलो सॉल्व करो क्या होगा, आपको हिंट देता हूं मैं, आपको u गिवन है, u कितना गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, v कितना गिवन है, v आपको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल गिवन है, और आपको t गिवन है बच्चों 5 सेकेंड, बच्चों को t आपको 5 सेकेंड गिवन है बच्चा बड़ी, ओके। ओके बच्चा बच्चा जल्दी करो बच्चों, हाँ बच्चों t आपको 5 सेकेंड गिवन है गाइस, सोचो क्या होगा आंसर, कैसे करेंगे सॉल्व, हाँ हाँ बताओ बच्चों क्या होगा, सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों मुझे बताओ ए निकालने का फॉर्मूला तो फिक्स होता है क्या,
v माइनस यू अपॉन टी होता है, सुन लो बच्चों। क्या करेंगे हम, रखेंगे यहाँ, कन्वर्ट कर दो उसको मीटर पर सेकंड में, तो क्या बोलोगे 80 इंटू 5/18 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये बन जाएगा बच्चों मीटर पर सेकंड बन जाएगा, हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। ये 60 है इंटू 5/18 कर दो बच्चा पार्टी, कर दो बेटा, क्या मिलेगा मीटर पर सेकंड बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, हाँ सर। अब पुट कर दो, तो a बराबर जैसे हम पुट करेंगे 60 इंटू 5/18 माइनस 80 इंटू 5/18 अपॉन क्या टाइम, टाइम कितना बच्चों 5 सेकंड है। बच्चों देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, बोलो क्या, 5/18 कॉमन आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ से 5/18 कॉमन लिया, तो जो नीचे 5 नीचे है ही है, क्या बचेगा ऊपर, ये बचेगा 60 माइनस 80 बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या मिलेगा बच्चों, ए आपको मिलेगा माइनस का 20 अपॉन 18 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। व्हाट यू विल गेट, माइनस का 10/9। अब बच्चों इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा ही नहीं, मुझे सीधा आंसर मिल रहा है माइनस का 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल। क्लियर बच्चों, आपको u गिवन था, v गिवन था, t गिवन था, राइट। तो u v t हो गया, आपने u v को कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूले में पुट कर दिया, 5/18 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 60 माइनस 80, तो यू विल गेट माइनस का 20। बच्चों मैंने 5 से 5 को कैंसिल कर दिया है, तो आई विल गेट दिस, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, दो क्वेश्चन रह गए बच्चों, चलो सॉल्व करिए। 14 देखिए बच्चों, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन। A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 160 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चों, आपको u गिवन है कितना, 160 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम करते जाएंगे। A stationary wooden block and comes to rest, बच्चों रेस्ट पे जाती है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाती है, कितने टाइम में, t बराबर 0.02 सेकेंड में, बिल्कुल अच्छी बात है, आगे पढ़ो। The distance of penetration of the bullet into the block will be, डिस्टेंस पूछा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगी। ठीक सर, तो पहले हम क्या करेंगे, हमें ए कैलकुलेट करना होगा, जाहिर सी बात है ए तो नेगेटिव ही होगा। तो बच्चों ए क्या होता है ये बताओ, v माइनस यू बाई टी होता है ना। v कितना बच्चों जीरो, u कितना माइनस का 160, t कितना 0.02, है ना। क्या मिलेगा, माइनस को से कर लो, माइनस 160, और ये 2 कर लो, ऊपर चला जाएगा 100 चला जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा माइनस का आपको 8000 मिलेगा, राइट। 8000 मीटर पर सेकंड उसका यही मिलेगा आपको। बच्चों आपको जो तो ए मिल गया, राइट, ए मिल गया। अब आपसे पूछा एस निकालना है, एस, तो सिंपल से लगा देंगे, वी स्क्वायर बराबर बच्चों क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, राइट गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है। वी कितना, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यू कितना, यू दिया 160, तो 160 को दो बार लिख दो, 160 इंटू 160 कर दो, प्लस 2 इंटू ए कितना माइनस का 8000 इंटू एस, ये बनेगा बच्चों। अब बच्चों इसको अपन जीरो करते हैं, जीरो बराबर मिलेगा 160 इंटू 160 माइनस का 16000 इंटू एस। क्लियर है बच्चों, एस क्या मिलेगा सोचो जरा, आपको मिलेगा 160 इंटू 160 अपॉन 16000, ये मिलेगा बच्चों। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो से दो कैंसिल, बच्चों क्या मिलेगा बताओ, s बराबर मिलेगा आपको 16 से कट जाएगा 10 बचेगा, तो मिलेगा 1.6। बच्चों बोलो हाँ यार, आया कि नहीं आया, अगेन देखो बेटा, कहीं गलती हो देखते हैं, है ना बच्चों। आपको ये दिया था 160 दिया था, 160 दिया था, तो 160 अपॉन ये किया, तो दो जीरो पर चली जाएंगी, बिल्कुल चली जाएंगी, 8 बनेगा, 8000 आ जाएगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर पर 2as, जीरो का स्क्वायर जीरो, 160 इंटू 160 प्लस 2 इंटू ए कितना माइनस का 8000 इंटू एस। ओके गाइज, तो ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो एक जीरो, दो जीरो, दो जीरो, बिल्कुल गाइज। तो ऑप्शन बी इज द आंसर बच्चों, क्लियर है।
तो बच्चों पहले मैंने क्या किया, ए निकाला, ए निकाल के मैंने एस निकाल दिया, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो बच्चों क्वेश्चन अगला करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। A girl swims in a swimming pool of a length of 100 meter. She swims from the one end of another end and reaches the starting point again in 2 minutes. The average velocity of the swimmer is। अब बच्चों सोचो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं हम लोग। एक गर्ल है, swims in a swimming pool of a length 100 meter. He swims from one end to another end, reaches the starting point again in 2 minutes. The average velocity will be 0। क्यों बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गाइस 0 हो गया है। ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड शेयर करिएगा। बच्चा लोग, हम अब अभी तक आप लोगों ने प्लस का प्लान ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो MGCBSC कोड को यूज करके। बच्चों MGCBSC मेरा रेफरल कोड है जो आपको दिलाएगा 10% का ऑफ दिलाएगा। तो गाइस, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, डू इट फास्ट एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। गाइस बाय बाय, टेक केयर। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बच्चा, बाय टेक केयर बच्चा, बाय बाय टेक केयर बच्चों।